Hello friends, now we are going to study about a very important chapter of the class 10, that is the chapter 4 of the chemistry, that is the carbon and its compound. You might be thinking why the carbon is the only element जिसका एक अलग से dedicated chapter है. दिमाग में सवाल आया होगा ना, नहीं आया होगा तो आना चाहिए. देखो क्या है बेटा, ये जो कार्बन है ना, जब केमिस्ट अपने केमिकल रिएक्शन कर रहे होते थे ना, तो उनको दिखता था कि भाई कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ना बहुत सारे कंपाउंड बन रहे हैं एंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड दैट कार्बन अलोन मेक्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द होल ऑफ द एलिमेंट हु आर मेकिंग द कंपाउंड. सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड एक तरफ और एक अकेले कार्बन के पूरे कंपाउंड एक तरफ. तो क्या किया केमिस्ट ने, एक अलग से ब्रांच बना दी केमिस्ट्री की which studies only about the carbon and its compound, and that branch of the chemistry is termed as what? Organic chemistry, right? तो उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इफ यू आर गोना ऑप्ट केमिस्ट्री फॉर द क्लास 11th एंड 12th, देन दिस चैप्टर बिकम्स द बेसिक ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. क्यों? क्योंकि ये ना उस केमिस्ट्री का अनार के आम के ऐसा है बोल सकते हो. तो बेटा ये जो चैप्टर है ना, मैं पहले से बता रहा हूँ, थोड़ा लेंदी होगा, बट लेंदी है, कठिन नहीं है, बहुत ही इजी है. बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस यूनिवर्स विच लेट्स अस एक्सप्रेस आवरसेल्फ. बिकॉज ऑल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, हमारा जो पूरा ये जो अस्तित्व है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन दी कार्बन. एंड नॉट ओनली अर्थ बट ऑल्सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सबका जो एग्जिस्टेंस है इसी कार्बन पर डिपेंड करता है. तो शुरू करें. देखो सबसे पहली बात, कार्बन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कार्बन असल में है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है. अगर इसका हमको फेयर आइडिया हो गया ना, तो दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और सारे क्वेश्चन हमसे एकदम इजीली बनेंगे. शुरू करें. देखो कार्बन इज एन एलिमेंट. कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है. और कैसा एलिमेंट है? मेटल है कि नॉन मेटल? इट्स अ नॉन मेटल. तो सबको पता है. अच्छा, अब कार्बन के एटॉमिक नंबर पे आते हैं. देखो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 और मास नंबर है आपका 12. इससे हमको क्या मालूम चलता है? इससे हमको ये मालूम चलता है कि जब कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें ना, तो ये हमको मिलेगा आपका 2 और 4. एंड दिस 2,4 that is the electronic configuration of the carbon is something which makes it a unique element. How come? Let's look at the structure of the carbon atom. देखो ये है आपका कार्बन का एक स्ट्रक्चर है, एक फेयर आइडिया आपको दे रहा हूं. अब देखो इसका जो पहला शेल है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहे हैं आपको 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं. और जो दूसरा शेल है वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे यू कैन सी. अब हो क्या रहा है इससे? हो ये रहा है कि कार्बन की जो वैलेंसी है, यानी कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज व्हाट? इज 4. एंड फॉर दिस रीजन द कार्बन बिकम्स अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट. ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैलेंसी कैसी है आपका 4. नाउ व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस टेट्रावैलेंसी? इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड. नाउ व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा. देखो कोवेलेंट क्या है इसको समझते हैं. देखो बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड, जहां भी ये वर्ड मिलेगा ना कोवेलेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या इसका मतलब होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब व्हाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ द कार्बन? देखो कार्बन के पास में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है. तो क्या होता है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर मैंने क्या बताया? 6 बताया. तो इससे हमको क्या मालूम चल रहा है? इससे हमको ये मालूम चल रहा है कि जो कार्बन एटम का जो साइज है वो कैसा है आपका? काफी छोटा है. काफी छोटा है तो क्या होता है ना, देखो 2, है, तो न्यूक्लियस से पास होने के कारण ना ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, न्यूक्लियस से काफी क्लोजली आपका अटैच होते हैं. तो इनको बाहर निकाल पाना, चारों को आपका यहां से निकाल पाना और कहीं और को दे देना काफी मुश्किल काम है. इट विल टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी. इसलिए जो है ना, कार्बन जो है 4 अपने इलेक्ट्रॉन को ना लूज नहीं कर पाता. क्लियर है? तो ठीक है भाई, कार्बन के पास में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं आपका? 4 इलेक्ट्रॉन है. तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन को वो क्या नहीं कर पाता? वो आपका लूज नहीं कर पाता. इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. अच्छा, तो क्या गेन कर सकता है क्या भाई? हमको जो रूल ऑफ ऑक्टेट है वो क्या बोलता है? ऑक्टेट का रूल ये बोलता है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और दूसरे में आपके 8 करने हैं. तो या तो 2 कर लो 4 को छोड़ के, या 4 और कहीं से ले आओ, जोड़ लो और 8 कर लो. तो 4 ऐड करना क्या आसान है क्या? वो भी मुश्किल काम है. क्यों मुश्किल काम है? देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कितने रहेंगे बताओ? कार्बन में 6 रहेंगे, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है. तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दोगे तो क्या जो प्रोटॉन है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या होल्ड कर पाएगा क्या? ऑब्वियसली नॉट, नहीं कर पाएगा. दिस इज द रीजन व्हाई कार्बन क्या करता है ना, कार्बन शेयरिंग कर लेता है.
कार्बन कैसे शेयरिंग करता है, किसी और के आपका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उनसे शेयरिंग कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको बताऊं, अगेन लेते हैं, देखो मान लो मेरे पास एक कार्बन है और इसके पास में 4 अलग अलग क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को सपोज हाइड्रोजन को बुलाया पास में, ठीक है, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, मतलब उसके भी आउटर मोस्ट में आप कितने आपका इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। और ऑक्टेट ऑफ रूल ऑफ ऑक्टेट के हिसाब से क्या होना चाहिए, उसके पास भी 2 होने चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या करता है, एक ले लेता है किससे, कार्बन से, कार्बन एक ले लेता है किससे, हाइड्रोजन से, तो म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है। देखो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो गई ना, तो देखो क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया CH4, कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से कार्बन ने क्या लिया, शेयरिंग कर ली इलेक्ट्रॉन की और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया, है ना एक इंटेलिजेंट काम। तो कार्बन ठीक इस तरीके से काम करता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है, क्यों, यहां पे कार्बन मैंने बताया कार्बन के एटम है बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना, रिमूव कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। क्या ऐड करना आसान है, ये भी नहीं है, क्यों, एनर्जी कंसिडरेशन है भाई, जो हमारे प्रोटॉन है ना वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते, दिस इज द रीजन। तो क्लियर हुआ कि कार्बन, व्हाई द कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स द कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अगर ये क्लियर हो गया, अब दिमाग में एक और क्वेश्चन अब पैदा करते हैं, ठीक है, साइंस इज ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस। अब सवाल ये उठता है, क्या कार्बन इज द ओनली एलिमेंट दैट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, इज इट सो? नो, बहुत सारे एलिमेंट हैं जो क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि देखो ऑक्सीजन की बात करते हैं, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हम सबको पता है क्या है, 8 है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, सपोज ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 6। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6। तो देखते हैं ऑक्सीजन को भाई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या करेगा, एक और ऑक्सीजन के पास जाएगा, बोलेगा भाई अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, इसे ले लिया, एक और इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया। कितने पेयर का शेयर हुआ, 2 पेयर का शेयर हुआ। तो दो पेयर का शेयर हुआ, इसलिए ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। और ये कैसा बॉन्ड है, दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों, ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, एक ऑक्सीजन एटम ने दूसरे ऑक्सीजन एटम के सामने क्या किया, शेयरिंग किया, और शेयरिंग करके क्या बना लिया, एक O2 मॉलिक्यूल बना लिया। तो ऑक्सीजन भी ऐसा करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हमको ऑक्सीजन में देखने को मिलती है। इसके बाद क्या नाइट्रोजन में देखने को मिलती है, बिल्कुल मिलती है, इसको भी देखते हैं। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर मैंने क्या बताया, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,5, यानी कि नाइट्रोजन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इधर भी है 1 2 3 4 5। अब एक बात बताओ, 5 है मतलब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। क्या करेगा भाई, ये वाला नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, ये वाला नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के 3 को क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन के बीच में पहली शेयरिंग, दूसरी शेयरिंग, तीसरी शेयरिंग, 3 शेयर हुआ। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड कैसा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। समझ में आई मेरी बात। तो देखो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इवन हाइड्रोजन देख लो, इसका एटॉमिक नंबर 1, बाहर में बना देते हैं ऐसा पेयर, क्या बन जाता है, H2 मॉलिक्यूल बन जाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड नॉट ओनली एग्जिस्ट विद द कार्बन बट आल्सो विद द अदर एलिमेंट्स, ठीक है ना। अच्छा, बट इस चैप्टर में चूंकि हम कार्बन की बात करें तो हमने पहले कार्बन के बारे में समझ लिया। अब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, इतने जल्दी क्यों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बता रहा हूं, क्योंकि देखो जब भी हम पढ़ते हैं ना, वी स्टडी विद अ पर्पस, आवर पर्पस इज टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो ऐसे कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया ना, उसके बाद वहां से क्वेश्चंस क्या आएगा ये देख लेते हो ना, तो उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस हमारे ब्रेन को समझ में आ जाता है। थोड़ा गधा है ना, समझाना पड़ता है इसको, हर चीज का लॉजिक चाहिए। लॉजिक अगर आपने दे दिया तो ब्रेन हमारा एकदम सुपर एक्टिव हो जाता है। तो बताऊं, देखो अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके बेसिस में क्या क्या क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं ना, वो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, ये आयोनिक कंपाउंड से कैसे डिफरेंट होते हैं। कोई भी 2 प्रॉपर्टी बताओ कोवेलेंट कंपाउंड की, ठीक है। पहला चीज, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ये आयोनिक कंपाउंड से कैसे डिफरेंट होते हैं, आयोनिक कंपाउंड में हम क्या करते हैं, आयोनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, या तो हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, है ना, या तो इसी को एक बोल सकते हैं क्या, लॉस करते हैं,
या हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है। और ऐसा करके हम चार्ज एक्वायर करते हैं। जब लॉस करते हैं तो जो भी एटम है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो जो आपका एटम है वो निगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। तो ऐसे जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्लियर है। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की ना, तो हर कोवेलेंट कंपाउंड में आपको ना प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। जो पहली प्रॉपर्टी वो क्या है कि ये कैसे होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं पुअर कंडक्टर? देखो, मान लो कार्बन के पास में आपका 4 क्या थे, आपका इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या किया इसने, चारों को शेयरिंग कर ली, किसके साथ, मान लो हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। अब बताओ क्या कार्बन के पास में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा क्या? बचा क्या? नहीं बचा। जब फ्री इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगी? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। इसलिए क्या होता है, जो भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, ज्यादा अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। तो किसी किसी केस में आपको ऐसा भी दिखेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन बच गया तो कंडक्ट करेगा बट अच्छे से नहीं करेगा। क्लियर। तो पुअर कंडक्टर्स। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग बॉन्ड, क्यों? क्योंकि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ना, कंपैरेटिवली इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक होता है। बट हाँ, कार्बन के जो कोवेलेंट कंपाउंड, कार्बन के जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना कार्बन का, वो काफी स्ट्रांग होता है। ये हमको याद रखना है। कार्बन में जो भी आपका कंपाउंड बनता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो काफी स्ट्रांग होता है कार्बन के कोवेलेंट। बट इन जनरल आपका जो कोवेलेंट कंपाउंड में बनने वाले जो आपका बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपका वीक होते हैं। इसलिए उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, आपका वीक होता है। क्लियर। अच्छा, अब एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये क्या है भाई, ये कहता है एक्सप्लेन व्हाई कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। आपको ये बताना है कि कार्बन क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, टेट्रावैलेंसी के नाम से और कैटनेशन के नाम से। गिव 2 रीजन फॉर कार्बन फॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कौन कौन से 2 रीजन है जिसके कारण ना कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है? ठीक है। अच्छा, रीजन को देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया है, ठीक है। तो देखो, कार्बन बहुत सारे कंपाउंड इसलिए बनाता है क्योंकि उसकी वैलेंसी कैसी है, आपका टेट्रावैलेंसी है। तो टेट्रावैलेंसी यानी कि उसके पास 4 अलग अलग क्या है, आपका एलिमेंट, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, जिनको क्या करना होता है, उसको शेयर करना होता है। तो ना तो गेन कर सकता है ना तो आपका ऐड कर सकता है। इसीलिए क्या होता है, आपका ये बनाता है क्या, बहुत सारे कंपाउंड। एंड नॉट ओनली दिस, बल्कि एक प्रॉपर्टी भी होती है कार्बन कंपाउंड की, दैट इज कॉल्ड एज द कैटनेशन। तो कैटनेशन के भी कारण जो कार्बन है ना, बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। ठीक है। अब यहां पे इस क्वेश्चन में सॉल्व करते करते हमको एक नया वर्ड मिला, कैटिनेशन। तो एक कैटिनेशन क्या होता है, थोड़ा इसको देखें। देखो, कैटिनेशन और कुछ नहीं है बल्कि एक प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है, एक जो एलिमेंट है ना, अपने ऐसे और भी बहुत सारे एलिमेंट के साथ मिलकर लंबे लंबे चेन बनाता है। सिंगल चेन बनाएगा, ब्रांच चेन बनाएगा, साइक्लिक चेन बनाएगा। This property of a particular element is termed as what? Catenation. Self-linking of atoms of an element to form chains and rings through covalent bond is what we call as the catenation. अब देखो, catenation किसमें किसमें देखने को मिलता है? कार्बन में देखने को मिलता ही है। कार्बन के साथ में सिलिकॉन और बोरॉन में भी देखने को मिलता है। बट सिलिकॉन और बोरॉन के केस में जो भी आपका कंपाउंड बनते हैं, सिलिकॉन और बोरॉन के ना लंबे लंबे चेन यही बनाते हैं। बट वो कैसे होते हैं? दे आर अनस्टेबल। Whereas in case of the carbon, जो आपका चेन बनेंगे ना, वो कैसे होते हैं? दे आर कंपैरेटिवली स्टेबल। ओके। अच्छा, अब कार्बन क्यों कैटनेशन कर लेता है, इसको देख लेते हैं। देखो, होता क्या है ना, कार्बन के जो एटम्स होते हैं ना, उसका साइज मैंने आपको बताया कैसा है, छोटा होता है। छोटे साइज के नाम से होता क्या है, इसके कारण होता ये है कि जो न्यूक्लियस होता है ना कार्बन का, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ना बहुत टाइटली यानी कि स्ट्रांगली क्या करता है, आपका पिक करके रखता है। ठीक है, पिक करके रखता है। तो इससे होता यह है कि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड अगर बनेगा तो क्या होगा, एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ में जो बॉन्डिंग है बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो क्या हो सकता है, लंबे लंबे चैन बना सकते हैं, क्योंकि वो चैन तक टूटेगी नहीं। चैन टूटती कब है भाई, कोई भी चीज कब टूटती है, जब उसमें कोई कमजोर कड़ी होती है। यहाँ पे कमजोर कड़ी है ही नहीं, 2 कार्बन आपस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से आपका जुड़े हुए हैं। एंड नॉट ओनली देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड द कार्बन, बट आल्सो विद द कार्बन एंड द अदर एलिमेंट्स। दिस इज द रीजन व्हाई होता क्या है, हमको ना एक कैटनेशन नाम की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, कहां पर, कार्बन के साथ में। ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बाय कार्बन एटम्स among themselves and with other elements make carbon very stable. Hence
कैटिनेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो समझ में आ गया कैटिनेशन क्या होता है। अच्छा अब देखो, अब हमको पढ़ना है किसके बारे में, अक्रेंस के बारे में, यानी कि जो कार्बन के बारे में हमने अभी तक जो बातें करी, ये कार्बन असल में ना हमको नेचर में मिलता किस किस तरीके से। तो देखो यहाँ पे ना दो बातें, कार्बन एक तो आपको मिलेगा फ्री स्टेट में, ठीक है ना, यानी कि इंडिपेंडेंटली किसी अपने दूसरे फॉर्म में दूसरे रूप में आपको देखने को मिलेगा, और एक मिलता है आपका कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है ना। कंबाइंड फॉर्म मतलब आपको किसी आपका फॉसिल फ्यूल हो गया वहां पे कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वहां पे कार्बन है, जितने भी कार्बनिक कंपाउंड या फिर कहें ऑर्गेनिक कंपाउंड है वहां पे कार्बन है। तो जब भी कार्बन किसी और कंपाउंड के साथ में मिलता है हम बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म में है। और अगर मिल रहा है डायमंड ग्रेफाइट या बकमिंस्टर फुलरीन, एक और आपका यहाँ पे मिलता है आपको, तो वहां पे अगर उस फॉर्म में मिल रहा है तो कार्बन क्या हो गया, फ्री फॉर्म में अकर कर रहा है, और ऐसे मिल रहा है मतलब आपका ये कंबाइंड फॉर्म में। तो हमको ना इनमें से ये सब के बारे में तो हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी हमको ये समझना है कि डायमंड और ग्रेफाइट क्या है, राइट। तो डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा एक टर्म जिसको हम बोलते हैं आपका एलोट्रॉपी, राइट। तो इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन।